Actor Vikas Manaktala has been evicted from the Bigg Boss house. The actor says that he is extremely grateful for the love and appreciation he has been receiving from his fans and audience since coming out of the Bigg Boss house. और आई एम वेरी हैप्पी जो रिस्पांस मिल रहा है, जो प्यार मिल रहा है, जो सपोर्ट मिल रहा है सबका. आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल. While interacting with the media, Vikas opened up about his fight with Archana in which she cursed him. देखिए, मुझे बहुत बुरा ये लगा कि वो लड़की इस लायक नहीं है कि आप उससे दो इज़्ज़त की या प्यार की या सच्चाई की बातें कर सकें. और मैंने बहुत ही एक वल्नरेबल स्टेट पे ये सोचा कि एक हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन हो रहा है और उसे ऐसी बात बता दी कि जो जिसका उसने बाद में सिर्फ एक्सप्लॉइट नहीं किया, उसको कर्स किया मुझे. और वो पर पता नहीं, मुझे बहुत हर्ट हुआ था उस टाइम. मैं हंस के मैंने कोशिश की कि वो चुप हो जाए और लाउड होकर. बट जब बैठा तो मुझे लगा यार ये कैसी इंसान है. मतलब ये इसकी कोई हद नहीं है. आप हर बार सोचे कि इतनी घटिया हुई है, इतना नीचे गई है, पर वो अगली बार और भी ज़्यादा नीचे जाकर दिखाती है कि वो अंदर से कैसी इंसान है. तो उस पॉइंट के बाद मुझे लगा कि ये तो इस इंसान के साथ मैं अब एक मिनट भी अपना वेस्ट नहीं करना चाहूँगा. और इसीलिए उसके बाद मैंने वो, जब उनका एक पैटर्न है, वो ऐसे गंदगी करती हैं और फिर जब वीकेंड का बाहर आ रहा होता है तो उन्हें लगता है कि उनकी क्लास लेगी, इसलिए जाकर सॉरी बोल देती हैं सबको. ये पैटर्न है, आप सबके साथ नोटिस कीजिएगा, वो सबके साथ करती हैं. तो जब वो मेरे पास आई तो मैंने उनको बोला मैं आप पे ट्रस्ट ही नहीं करता हूँ. आप अभी जो झूठा सॉरी बोल रही हैं मैं उसे एक्सेप्ट भी कर लूँ, बट अगर आप जाके दोबारा करके फिर सॉरी बोलेंगी तो क्या फ़ायदा है. तो आई डोंट ट्रस्ट यू एनी मोर. Vikas also opened up about Shiv Thakra's game plan on the show. हालांकि मुझे जैसे शिव के बारे में मालूम था कि उसने जो किया बाहर और बिकॉज मराठी में किया, तो भी मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं सोची कि उसको टारगेट करना है. इसलिए जब उसने पहले जाते ही वीक में पहली टास्क में चीखना शुरू किया तो मेरे को कहता दिखाता हूँ बाहर तो आ. मैंने कहा क्यों, तूने यहाँ पर कभी किसी को हाथ नहीं उठाया. तो उसको समझ आ गया और वो मैं कह के चुप हो गया, क्योंकि मुझे टारगेट नहीं करना था. अगर करना होता तो मैं उसको कभी पता ही नहीं लगने देता कि मुझे पता था, और सीधा ही फिर उसको बम फोड़ के सबके सामने करता ताकि फिर हर कोई उसे नॉमिनेट करता. मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया क्योंकि वो टारगेट था ही नहीं मेरा. फिर उसने अगले 2 हफ्ते चुप्पी साधी और स्वीट रहा मेरे साथ. पर जैसे ही थर्ड वीक में दोबारा से उसने ये गंदी गेम शुरू करी कि हम वॉशरूम के बाहर थे और मैं अंदर था और वो बाहर वेट कर रहा था. उसने जान के क्यों का मुद्दा बना के और ऐसा कहा कि अच्छा जो बात मैंने कही भी नहीं उसको कहा अच्छा हाँ ठीक है मुझे पता लग गया, अरे सब ने देख लिया, रहने दो. और फिर वो अगर आप देखें तो वो आपसे बात नहीं करता है, वो जान के कैमरे में फीड करता है ऑडियंस को जैसे बता रहा है, और अपने झूठ को मास्क करके सच बताना चाह रहा है एक भोली शक्ल से. Talking about his friendship with Charlene, Vikas said, शालीन जो है उसके अंदर सच्चाई, और सच्चाई तो नहीं, उसके अंदर कुछ अच्छाई है जो कहीं कोने पे है, बट वो अच्छाई बाहर नहीं आ पाती है. बहुत ही छोटे छोटे इंस्टेंसेस में बाहर आती है. और उसके ऊपर इतने सारे नकाब उसने डाले हुए हैं जो ऑल्टरनेट रियलिटीज़ के हैं. वो खुद ही कंफ्यूज हो जाता है कि किस टाइम पे कौन सा मास्क उतरा हुआ है और कौन सा काम कर रहा है, और इसलिए बौखलाया रहता है और बेवकूफ़ियाँ बहुत ज़्यादा करता है. तो जब तक मुझे लगा कि मैं एक सच्चाई से दोस्त की तरह उसे बता पाऊँ, सपोर्ट कर पाऊँ, मैंने किया. जब मुझे लगा कि तो वो बेवकूफ़ियाँ कर रहा है तभी मैंने उसके मुंह पे बोला. जब मुझे लगा कि वो गधापन दिखा रहा है तो भी मैंने उसे बोला. जब मुझे लगा कि वो ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है और एग्रेसिव होने की कोशिश कर रहा है और बदतमीज़ी कर रहा है, तो वो भी मैंने बहुत सच्चाई से सब उसके सामने रखा कि बॉस यही है, एंड दैट इज़ मी. Bigg Boss 16 airs on Colors.